ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कुछ शरारती खरगोश होते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब शहर से एक आदमी इस घर में रहने आता है, लेकिन ये खरगोश उसका जीना हराम कर देते हैं। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप भी करवा देते हैं। पूरी फिल्म हंसी मजाक और मस्ती से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुजुर्ग ने बस आधा पिछवाड़ा बाहर निकाला ही था कि पीटर रैबिट ने एक मतलब भरी मुस्कान दी। फिर उसने बड़ी सावधानी से एक नुकीली गाजर निकाली और धीरे धीरे बुजुर्ग के पीछे पहुंचा। आगे का दृश्य तो उसके साथी भी देख नहीं पाए। काम बनते ही ये चालाक पीटर रैबिट पास खड़े होकर हंसने लगा। बुजुर्ग गुस्से से तिलमिला उठा। उसने तय किया कि जब वो मिलेगा तो इसे भांप कर और लाल मसाले में पकाकर खा जाएगा। पीटर रैबिट को जब होश आया तो डर के मारे भागा, लेकिन बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा कि आज रात तो पेट भर दावत होगी, लेकिन तभी अचानक हादसा हो गया। ज्यादा उत्साह में बुजुर्ग का हार्ट अटैक हो गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पीटर रैबिट को पता ही नहीं था क्या हुआ है। वो बंधन से निकलकर बुजुर्ग के पास गया और देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने ही बुजुर्ग को मार गिराया हो। खुश होकर उसने ये खबर अपने साथियों को सुनाई। साथियों ने भी शालीनता दिखाई और जाते हुए एम्बुलेंस को सबसे ऊंचा सलाम किया। इसके बाद पूरा फार्म हाउस खरगोशों का स्वर्ग बन गया। पीटर रैबिट ने और जानवर बुलाए और बुजुर्ग के विला में पार्टी का प्लान बनाया। अब जैक ने बुजुर्ग की सारी जायदाद विरासत में पाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जल्द ही फार्म हाउस आने वाला है। उस रात देर तक पीटर रैबिट आराम से जिंदगी का मजा ले रहा था कि एक बत्तख भागती हुई आई। जैक फार्म हाउस के गेट तक पहुंच चुका था। पीटर रैबिट ने तुरंत सब जानवरों को छुपने को कहा। रैकून को समझ नहीं आया कहाँ छुपे, तो उसने डर के मारे अपनी आंखें ढक ली। नहीं, सिर्फ तुम नहीं देख पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तुम्हें नहीं देख पाएंगे, समझे? जल्दी छुप जाओ। क्या तुम सुअर का बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो? वो फिर भी देख लेगा। टेबल क्लॉथ बनने का भी कोई फायदा नहीं। अब तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? घूमता ट्रे? इधर जैक दरवाजे पर पहुंच चुका था। पीटर रैबिट ने तुरंत उस निकम्मे को खींच कर ले गया। रैकून अब भी भेस में था। जैक ने जैसे ही लाइट ऑन की, सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसे लगा जैसे वो किसी कचरा डंप में आ गया हो। जैक थोड़ा आराम करने ही वाला था कि सोफा अचानक हिलने लगा। तब जाकर उसने देखा कि घर में हर जगह छोटे छोटे जानवर भरे पड़े हैं। जैक ने कपड़े के हैंगर से सबको बाहर खदेड़ दिया। सुबह उठकर जैक को लगा कल का सब सपना था, लेकिन चारों ओर का माहौल देखकर समझ आ गया कि ये सपना नहीं था। उसने घर साफ करना शुरू किया और किचन गार्डन के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब पीटर रैबिट अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन मुश्किल से ज्यादा तो उसके पास चालाकियां थीं। जैक की नजर बचाकर वो अपने भाई को लेकर छत पर चढ़ गया और बिजली के तार से अंदर जाने की योजना बनाई। दोनों ने हवा में करतब दिखाए, फिर हवाई रिले किया, लेकिन आखिर में नीचे गिर गए। अच्छा हुआ कि नीचे पड़ी पैंट ने उन्हें थाम लिया। पीटर रैबिट को लगा वो सफल हो गया है, पर जैक ने उन्हें देख लिया। पीटर रैबिट और उसका भाई भागने लगे। पीटर रैबिट बच निकला, पर उसका भाई पकड़ा गया। जान बचाने के लिए भाई ने मरे होने का नाटक किया, लेकिन जैक ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसे सबक सिखाने के लिए जैक ने तय किया कि उसे दूर नदी में फेंक देगा। पीटर रैबिट ने ये देखा और साथियों को लेकर पीछे दौड़ा। वे ट्रक के पीछे कूद गए। पीटर रैबिट ने लिटिल रेड को कहा, सैक लेकर जैक के सिर पर डाल दो। वो कूदा और बोला, तुम सैक लो, तुम उसके कान में खो जाओ। खरगोश ने पैर से जैक का कान साफ कर दिया। जैक के मुड़ते ही पीटर रैबिट ट्रक के आगे पहुंचा और इंजन का ढक्कन खोल दिया। जैक नीचे उतरकर जांच करने लगा। उधर साथियों ने ट्रक में पड़े सैक बदल दिए। नदी किनारे पहुंचकर जैक ने खरगोश फेंकने की सोची, पर जब सैक खोला तो उसमें उसका खुद का टेलीस्कोप था। उसे समझ आ गया कि वो खरगोशों से बेवकूफ बन गया है। गुस्से में उसने टेलीस्कोप भी नदी में गिरा दिया। फिर झल्लाकर वो शहर गया और खरगोशों से निपटने का सामान खरीदने निकला। इसी बीच एक खरगोश ने दरवाजा लात मारकर खोला। वो जैक से भिड़ना चाहता था, क्योंकि दोनों को सामने खड़ी बे पसंद थी। खरगोश ने गुस्से से चेहरा बनाकर जैक को चेताया, मेरी मालकिन से दूर रहो। जैक को खरगोश पसंद नहीं था, लेकिन बे के सामने उसने दोस्ताना रवैया दिखाया। बे के जाते ही आदमी और खरगोश की जंग शुरू हो गई। पीटर रैबिट ने पहले हमला किया। जैक भी पीछे नहीं हटा। उसे पकड़कर फेंकने ही वाला था कि तभी बे आ गई। जैक ने तुरंत जैसे कुछ हुआ ही नहीं खरगोश को गले लगा लिया। बे के जाते ही जैक का चेहरा बदल गया। उसने पास की किताब उठाई और खरगोश पर फेंकने वाला था, पर तभी बे फिर आ गई। दोनों ने बैठकर किताब पढ़ने का नाटक किया। बे ने देखा और निश्चिंत होकर चली गई। तुरंत फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ये ज़रेनिया, ओ ज़रेनिया, ज़रेनिया, ओ। लड़ाई में जैक ने खरगोश को दीवार पर दे मारा, पर इसी में बे के फूल टूट गए। बे ठीक उसी वक्त आ गई। उसे लगा कि ये सब पीटर रैबिट ने किया है और जैक की चुगली पर गुस्से में पीटर रैबिट को बाहर निकाल दिया। पीटर रैबिट ने जब जैक को फूलों के सामने मुस्कुराते देखा तो वह अंदर तक गुस्से से भर गया। अब ये पक्का गया। उसने तय किया कि जैक को सबक सिखाएगा। वह अपने साथियों को लेकर एक शैतानी ट्रेनिंग शुरू करता है। कुछ दिनों बाद एक सुबह पीटर रैबिट जैक के बिस्तर के पास पहुंचा। जैक जैसे ही जागा डर के मारे उछल पड़ा। पीटर रैबिट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैक खुद ही उसके लगाए जाल में फंस गया। वो बार बार चोट खाता रहा। यही था पीटर रैबिट से पंगा लेने का अंजाम। जैक गुस्से से पागल हो गया। उसने फार्म के चारों ओर इलेक्ट्रिक जाल लगाया और उस पर पीनट बटर भी लगा दिया। पर खरगोश कहां इतनी आसानी से फंसने वाले थे। उन्होंने चुपके से सर्किट बदल दिया और जैक के सामने करंट लगने का नाटक किया। जैक को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन तभी
खरगोश मजे से पीनट बटर खाने लगे। जैक हैरान रह गया और खुद चेक करने गया, पर खुद ही करंट खा बैठा। उसने सोचा दूसरे दरवाजे से निकलेगा, लेकिन वहाँ और जोर से करंट लगा। फिर वह बालकनी से पाइप पकड़कर नीचे उतरने लगा, पर गिरकर बेहोश हो गया। रात को होश आने पर उसका गुस्सा चरम पर था। उसने खरगोश के बिल में ढेर सारे पटाखे फेंक दिए। उन्हें उड़ाने ही वाला था कि बिया समय पर पहुंच गई। जैक को रुकना पड़ा। अगले दिन जैक बी से बात कर रहा था, तभी खरगोश गुलेल लेकर उस पर हमला कर देते हैं। जैक बिया के सामने गुस्सा पी गया, लेकिन जैसे ही बिया अंदर गई वो फट पड़ा। उसने फिर से पटाखे निकाले और सब्जी के बगीचे की ओर बढ़ा। पीटर रैबिट को पकड़ने ही वाला था कि बी फिर आ गई। जैक को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा और बहाना बनाया कि वह खेल रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकले, जैक की जेब से रिमोट गिर गया। पीटर रैबिट ने मौका देखकर उसे दबा दिया, पर पटाखों का धमाका इतना तेज था कि खरगोश का बिल और बी का घर दोनों उड़ गए। जैक ने बी को समझाया कि ये खरगोश ने किया है, पर बी ने यकीन नहीं किया और दोनों में झगड़ा हो गया। बी ने ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। पीटर रैबिट को एहसास हुआ कि ये नतीजा उसने नहीं चाहा था। वो जैक से माफी मांगना चाहता था, लेकिन जैक बिया का भरोसा खोकर शहर लौट गया। खाली कमरे को देख पीटर रैबिट उदास हो गया। वो जैक को परेशान करता था, क्योंकि उसे डर था कि जैक बी का प्यार छीन लेगा। पीटर रैबिट अपने माता पिता की तस्वीर के सामने माफी मांगने गया और तस्वीर में मौजूद माता पिता जैसे बोल पड़े, तुम ये बिया की रक्षा के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने डर के कारण। प्यार को बांटो तो वो खत्म नहीं होता। प्यार असीम है। तुम्हारे भाई बहन आने के बाद भी हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। खुद पर गर्व करो और औरत की बात मानो। पीटर रैबिट को लगा ये उसके मन की ही आवाज है। उसने गलती सुधारने का निश्चय किया। पहले उसने अपने भाई बहनों से माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया, लेकिन जब उसने भाई से जैक के पास चलने को कहा तो भाई ने मना कर दिया। वो अब भी नाराज था। पीटर रैबिट अकेले ही निकल पड़ा। वो भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पहुंचा और चलती ट्रेन पर चढ़ गया। तभी भाई पीछे से आ गया। वो अकेले पीटर रैबिट को जाने नहीं देना चाहता था। दोनों शहर पहुंचे और चूहे दोस्त के साथ जैक के काम पर पहुंचे। उधर बाकी साथी बिया को रोकने की कोशिश में लगे थे। उन्होंने गाड़ी के एग्जॉस्ट में गाजर ठूंस दी और गाड़ी खराब कर दी। शहर में भाई ने खिलौने का रूप धर लोगों का ध्यान खींचा और पीटर रैबिट ने जैक को ढूंढ लिया, लेकिन जैक अब भी उससे नफरत करता था। पीटर रैबिट उसे गोदाम में ले गया, जहां वो जैक के वार से बचते हुए माफी मांगने लगा। आखिर जैक मान गया और बिया को वापस लाने का फैसला किया। वो मोटरसाइकिल पर खरगोशों के साथ फार्म लौटा। तब तक बिया की गाड़ी ठीक हो चुकी थी और वो जाने वाली थी। जैक पहुंचा और अपनी गलती मानी, लेकिन बी ने माफ करने से मना कर दिया। पीटर रैबिट ने बीच में आकर सारा सच बता दिया। उसने रिमोट निकाला और पेड़ की तरफ इशारा किया, फिर कबूल किया कि सारी गड़बड़ उसी की थी। बिया हैरान रह गई। तो ये सब तुमने किया था? पीटर रैबिट ने दिल से माफी मांगी। बिया ने उसे माफ कर दिया। जैक की कोशिश से बिया और जैक फिर साथ आ गए और इसके बाद वो सब खरगोशों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।